ललन सिंह का पटना में हुआ भव्य स्वागत, हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। पटना पहुंचकर बोले ललन सिंह, संगठन को मजबूत करने का करेंगे काम, कार्यकर्ताओं को मिलेगी हिस्सेदारी। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मधुबनी सिविल सर्जन बर्खास्त। कटिहार में मेयर हत्याकांड मामला, पुलिस को मिली एक और सफलता, मुख्य नामजद आरोपी नीरज पासवान गिरफ्तार। राशन डीलर पर राशन नहीं देने का आरोप, ग्रामीणों ने काटा बवाल, रोहतास के नूनसारी गांव की घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला जहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की, जो कि शुक्रवार को पटना पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि वो संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को हिस्सेदारी मिलेगी। और इस मौके पर पटना एयरपोर्ट से ललन सिंह का काफिला शुरू हुआ तो लगभग 3 घंटे का सफर तय कर जेडीयू कार्यालय पहुंचा। और इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। वहीं जगह जगह पर ललन सिंह का भव्य स्वागत किया गया। जेडीयू कार्यालय पहुंचने के बाद ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सबको उचित जिम्मेदारी और हिस्सेदारी मिलेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को हर घर तक पहुंचाना। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित राज्य पदाधिकारीगण, विधायकगण, मंत्रीगण और आप सभी साथियों, सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद पटना आने पर जो आप सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ जो स्वागत किया है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और आप सभी साथियों का उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी मुझको दी है, वो 100% पूरा होगा, ये मुझको भरोसा है। अध्यक्ष संगठन नहीं चलाता है, संगठन को मजबूत करते हैं आप सभी कार्यकर्ता साथी। अध्यक्ष का काम है, सिर्फ अध्यक्ष का काम है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करना। और यह हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एक एक कार्यकर्ता के मान और सम्मान की रक्षा की जाएगी, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। सबको उचित सम्मान मिलेगा, सबको उचित हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन हम सबों का ये दायित्व है, हम सबों का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि जो 15 साल में काम किया है, उस काम को एक एक घर तक पहुंचाने का काम करें। और जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगभग 3 घंटे बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि ललन सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जरूर निभाएंगे। करीब 2.5 घंटों का इंतजार के बाद ललन सिंह जदयू दफ्तर पहुंच ही गए हैं। जदयू दफ्तर के बाहर का नजारा देख सकते हैं, कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरीके? हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा कार्यकर्ता खुश है और ललन बाबू के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे मजबूत पार्टी होगी। अभी तक जो आज तक जितना मजबूत जनता दल यूं नहीं हुई है, ललन बाबू के बनने से उतना मजबूती पार्टी को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन ललन जी को
जिम्मेदारी? हाँ, पार्टी में तो बहुत सारे लोग दावेदार रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार माननीय ललन सिंह को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो कैपेबल आदमी है, समता पार्टी के समय से पार्टी में है, कार्यकर्ताओं को लेकर के चलते हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित ही जनता दल यूनाइटेड पूरे देश में एक नई मुकाम तक पहुंचेगी। बखूबी निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी को? ललन बाबू पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने बिहार में जनता दल यूनाइटेड को जमीन से मजबूत करने का काम किया था, और ये नीतीश बाबू ने जो जंगल राज के खात्मे की शुरुआत की, उस दौर से नीतीश बाबू के साथ है। तो देखिए, ललन सिंह का आखिरकार जदयू कार्यालय पहुंच गए, तस्वीरें देखिए पीछे की, किस तरीके से कार्यकर्ता कितने उत्साहित दिख रहे हैं, और तमाम कार्यकर्ता करीब 2.5 घंटे के बाद ललन सिंह आखिरकार जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय आ गए हैं, और भव्य स्वागत देख सकते हैं, भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से बातचीत में उनका साफ कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को न बनाकर ललन सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी पर ललन सिंह खड़े उतरेंगे। क्या सहयोगी उत्कर्ष के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगी। पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे गंगा पथ के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। कैबिनेट बैठक में सरकार ने आरा सदर हॉस्पिटल की डॉक्टर कुसुम सिन्हा को जबरन VRS दिया है, और उसके अलावा तत्कालीन मधुबनी सिविल सर्जन डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वे 19 दिसंबर 2005 से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे। और लोजपा सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे। 12 से 14% का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए जिस तरीके से इस यात्रा में हम लोग को समर्थन मिल रहा है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूंगा, आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार के सहयोगियों के ही बीच में एक टकरार देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से बिहार वासी पूरी तरीके से आक्रोशित है। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा पर लोजपा के पार्टी महासचिव ने फ्लॉप करार दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग के साथ उनके 2-4 कार्यकर्ता हैं जो उनको घुमा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चिराग ने आज तक नहीं बताया कि आशीर्वाद यात्रा आप किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए या जनता के लिए। आज मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है, देखिए उनके साथ एक कोई कार्यकर्ता नहीं, 2-4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनके पास एक लोग नहीं है, वही उनको घुमा रहे हैं, भुगा रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम मैं दावे के साथ कहता हूं कि कार्यक्रम फ्लॉप होगा। उनके साथ न कोई कार्यकर्ता है, वो दावा करते हैं कि दलित मेरे साथ है, तो दलित का कार्य आपको मैं बता दूं, अति पिछड़ा गरीब गुरुओं का कार्य माननीय पशुपति पाजी, माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो किया गया, एनडीए के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो कार्य किए हैं, दलित जान रहा है कि हमारा भला कहाँ है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र आरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से 7 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर भी बात की। ये तो बड़े नेताओं का काम है, गठबंधन बनाना नहीं बनाना, किसको साथ लाना है नहीं लाना है, हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। हम लोग बिहार स्तर की राजनीति करते हैं, जो देश स्तर की राजनीति करते हैं, और शीर्ष नेता हमारे दल में है, वो तय करेंगे कि किसके साथ हमको राजनीति करनी है। और बिहार में लगातार हो रहे बारिश के बाद 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बिहार की कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पटना सदर के दीदारगंज थाना के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, खासकर सोनामा पंचायत के खासपुर गांव अधिक प्रभावित है। वैसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से भी ज्यादा कुछ राहत सामग्री नहीं पहुंची, लेकिन जनाधिकार पार्टी के नेता पूर्व जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद और जनाधिकार सेवा दल यानी जाप सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भानु यादव बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचकर लोगों को खाने की सामग्री का वितरण किया। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता पप्पू यादव जी का कहना है
कि हम जेल में हैं तो क्या हुआ, मानवता की सेवा सर्वोपरि है और ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों का चैनल जो है पूरा प्रमुखता से पूरे जल्ला क्षेत्र में जहाँ जहाँ पानी हो गया है हर जगह का मुआयना करके दिखाया है। तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को अब निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो और हमारे सुप्रीमो का जो मैनिफेस्टो है, लोगों का कर्म है, सेवा है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले तो मुआयना किए, इसके बाद आज हम ये कौन सा गाँव है, खासपुर में आए, आप भी आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ ऐसी स्थिति है, भयावह स्थिति हो गया है कि यहाँ के पूरे गांव के बच्चे एक मठ में गार्जियन जो है रखे हुए। सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा का परिणाम आते ही कई छात्रों में खुशी का माहौल है, तो कई छात्र ऐसे हैं जो इस परिणाम से नाखुश हैं। और इसी कड़ी में राजधानी पटना के कई निजी स्कूलों में छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। वहीं पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज स्थित सर्वोदय स्कूल में छात्र छात्राओं ने स्कूल के गेट पर जमकर हंगामा किया। ये स्कूल में जब से रही हूँ तब से टॉप की हो, रैंक 3 हमेशा आया, और अभी मेरे को इतना गंदा मार्क्स दे दिए 58 कि मेरा कोई कॉलेज में अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। 3 दिन से यहाँ पर बार बार एप्लीकेशन लेके आ रही हूँ कि आप सिग्नेचर कर दो, लेकिन इसका जवाब दो, लेकिन नहीं दे रहे सर। और मेरे से नीचे वाले 10 बच्चे का 90 प्लस दे दिए है सर, और मेरे को 58% दिए है। और रोहतास जिले के नोंदसारी गांव में राशन पर डीलर की मनमानी का मामला सामने आया है। डीलर असलम आलम के द्वारा राशन में कटौती किए जाने पर स्थानीय लाभुकों ने सड़क पर उतरकर राशन डीलर के खिलाफ जमकर हमला बोला है। एक लाभुक ने बताया कि यहां के डीलर के द्वारा लगातार लाभुकों को मानक के अनुरूप राशन नहीं दिया जा रहा था। कि नहीं, हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। मुफ्त में अनाज हम लोग का नहीं मिल रहा है। 5 किलो की जगह पर 4 किलो मिल रहा है। 4 किलो में उसमें भी कटौती किया जा रहा है। 200 ग्राम 100 ग्राम हर किलो में कटौती किया जा रहा है। जी, कौन सा प्रखंड में पड़ता है? ये नोखा प्रखंड में पड़ता है। कटिहार में मेयर हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी नीरज पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक मेयर हत्याकांड के कुल 12 नामजद आरोपी में 8 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 12 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक गिरफ्तार महिला अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। श्री शिवा पासवान जी की हत्या में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त नीरज पासवान को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार इस कांड में प्राथमिकी के कुल 8 अभियुक्त और अप्राथमिकी 4 कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। कुछ पकड़े गए अपराधी से अपराध कारणों की जानकारी हो गया। ये अनुसंधान का विषय है और उनसे गहराई से पूछताछ की गई है, वो अनुसंधान का। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें?
कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़, ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गनीपुर स्थित ITI कॉलेज में दवा व्यवसायी की पत्नी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। घटना की सूचना आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हुई और दवा व्यवसायी ब्रजेश कुमार की पत्नी का शव मिलने के बाद सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस वहां पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि दवा व्यवसायी की पत्नी की हत्या हुई है। और समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया व मुखिया पति शशिनाथ झा को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया पंचायती के लिए गए हुए थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर समर्थकों द्वारा NH 28 को भी जाम कर दिया गया है और आगजनी की गई। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। और रोहतास जिले के विक्रमगंज मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटना में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विक्रमगंज मुख्य पथ पर बने रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हुई। जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार सहित एक अधेड़ व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। दरभंगा जिले से सटे एकमी घाट पर समस्तीपुर की ओर से आने वाली ट्रक ने साइकिल सवार व्यक्ति को रौंद दिया। मृतक की उम्र लगभग 60 साल थी। जानकारी के मुताबिक मृतक वैक्सीन लेने जा रहा था और इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान झरना गांव के पास पहाड़ में प्लांट किया हुआ 2 IG बम बरामद किया है। बता दें कि 2-2 किलो वजन के दोनों बमों को एसएसबी के स्वान दस्ते और BDS की टीम ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की मंशा को चकनाचूर कर दिया। गया जिले की आमस थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने देलहू मोड़ के पास से लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को धर दबोचा और उसके पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल बरामद किया। प्रेस वार्ता के दौरान DSP प्रवींद्र कुमार भारती ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित कर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि DSP ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के पास से 2 मोबाइल, 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए। लूटने का प्रयास कर सूचना पर थाना अध्यक्ष रामचंद्र कुमार सहयोगी के साथ
साथ वहाँ छापामारी की। छापामारी के क्रम में महापुर मोड़ के पास से 2 व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार किया। एक महापुर का ही रहने वाला है नीरज कुमार और दूसरा एक अरविंद कुमार है जो मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका ससुराल महापुर है। दोनों किसी राहगीर को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनको पिस्टल और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। और बिहार में अपराधियों के मनोबल 7वें आसमान पर है। आम लोगों के साथ साथ बिहार में खास लोग भी अब अपराधियों का निशाना बन रहे हैं। अब अपराधियों के निशाने पर जनप्रतिनिधि भी हैं और उनसे भी रंगदारी मांगी जा रही है। ताजा मामला सहरसा जिले के घोड़दौड़ पंचायत का है, जहां पंचायत प्रतिनिधि सत्यनारायण यादव को अपराधियों ने रंगदारी मांगी, जिसके बाद पंचायत प्रत्याशी ने जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपराधी का यही है कि आपको हमको पैसा दे रहा है कि आपको जान मारने के लिए, तो आप 1 लाख टका दीजिए, नहीं तो आपको हम जान मार देंगे। और कल वो जो है बुलाए थे जहाँ जिस जगह और पैसा लेकर के वहाँ हम पहुँचे, लेकिन वह नहीं आ सका। वजह बस आपसी रंजिश के ही वजह से, या तो गांव वाले ही होंगे या पंचायत वाले होंगे, और राजनीतिक एक और इसमें साफ तौर पर कहे तो राजनीतिक एंगल से ही इसको देखा हाँ, जा इन रहा पे है। राजनीतिक एंगल से ही इन पर जो है ना ये शिकंजा कस रहा है और इनको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के बड़ी तरौना गांव में मामूली विवाद को लेकर महिला की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतका का विवाद कई दिनों से उसकी देवरानी के साथ चल रहा था। रुपए और घर की व्यवस्था को लेकर नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि देवरानी ने गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही बेलदौर थाना के एसआई पंकज प्रकाश पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। घटना होले कि 2-4 दिन से लड़ाई झगड़ा बकरी खातिर होले, चूल्हा फुटले, कल के तोरा मुर्गी तरह उठा लेबो। ओकर सास बोले कि हमरा राग तले सुती से आयल चहार उतर हो रहा है। रात के 12 बजे रात को ओकर दूल्हा छत पर गेले, बस सब मिल के मारलक। दूल्हा के हाथ से नहीं कर सास फोन कल बेटी तो अपना बेटी के ले जा बहिन, समदिन तोरा बेटी के जान मार देतो। आय ओकर सास आय जान मारो, कल जान मारो, लेकिन मार देतो जान। हमें कहलिए हे समदिन जान मार देते न तो तू हमरा बेटी के लेकर यहाँ पहुँचा दे। इधर देखिए, हमरा बेटी के तो जान मार के पहुँचा दे तो यहाँ हमरा बेटी के। कल के ठीक है, मैं कल लेके अबो। रात में खत्म कर दे। कारण नहीं बदल के की कारण ना वह हमर पुतो हरदम लगल रहे छे, ओकरा से तनियो ने हमरा पुतो गुदाने छे। हमरा रोहतास के कराघर थाना क्षेत्र के बभनी गांव में घर से खेलने निकली 5 साल की मासूम का शव सोनाडीह के पास धर्मवाती नदी से बरामद किया गया। वहीं मछली पकड़ने गए मछुआरों ने शव के जाल में फंसे होने की सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में चोरों ने खाद बीज के होलसेल और कोचिंग सेंटर में चोरी की। घटना नगर थाना क्षेत्र की है, जहां चोरों ने ग्रिल का ताला काटकर मकान में प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना तब मिली जब इंस्टीट्यूट के लोग ऑफिस पहुंचे तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा है। चोरी के दौरान चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क तक साथ ले गए। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और रोहतास जिले के नौनसारी गांव में राशन डीलर पर मनमानी का मामला सामने आया है। डीलर असलम आलम के द्वारा राशन में कटौती किए जाने पर स्थानीय लाभुकों ने सड़क पर उतरकर राशन डीलर के खिलाफ जमकर हमला बोला। और चलिए नजर डालते हैं अब झारखंड की खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट ने नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ 3 नई नियुक्ति नियमावली के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है और उसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में भी अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में
संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। झारखंड सरकार के आदेश के बाद 9वीं और 10वीं की कक्षा को खोल दिया गया है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं खुली रहेंगी। वहीं स्कूल खुलने के बाद बच्चों और शिक्षकों में काफी खुशी है। देवघर के तपोवन उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि शिक्षकों और बच्चों को उसके लिए लंबे समय से इंतजार था और स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बच्चों से करवाया जा रहा है। और सरायकेला जिले के कांडो थाना क्षेत्र में एक हाथी ने शख्स को कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने बच्चों के साथ जंगल में गया था और हाथी को देखकर बच्चों ने भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन मृतक अपनी जान नहीं बचा सका। वहीं घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने शव को कब्जे में लिया। जमशेदपुर में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। परसुडी और मानगो थाना क्षेत्रों में चोरों ने परसुडी में जहां लोको मोड़ स्थित 2 दुकानों में लाखों की चोरी की, तो वहीं मानगो ग्रीन सिटी स्थित डायमंड अपार्टमेंट के क्वार्टर नंबर 12 में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि हाई सिक्योरिटी वाले इस सोसाइटी में चोरी की घटना के बाद जहां सोसाइटी की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है, तो वहीं आपको यह भी बता दें कि सोसाइटी में राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित शहर के कई वीआईपी लोगों का आवास भी है और ऐसे में इस घटना के बाद सभी चिंतित हैं। फिलहाल दोनों ही मामलों में जमशेदपुर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस साल जिन छात्रों को फेल किया गया है उनका आंदोलन लगातार जारी है। जमशेदपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक द्वारा घोषित परिणाम पर विरोध में साक्षी गोल चक्कर में जैक के अध्यक्ष का पुतला दहन किया और ये मांग की कि जिन छात्रों को फेल किया गया है उसे पास किया जाए, नहीं तो सारे विद्यार्थियों की परीक्षा फिर से ली जाए। और उत्तर प्रदेश के खबर पर नजर डालेंगे। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर एक बाइक और डंपर में टक्कर हो गई, जिससे 2 महिला समेत बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम पूरे मामले में जुटी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।